गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड क्या है। देखिए, मोल्डिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं। मोल्ड क्या है। मोल्ड एक छाछ है, बेसिकली छाछ। मोल्ड एक छाछ होता है जिसमें कैविटी फॉर्म होता है, ठीक है। तो मोल्ड के अंदर जिसमें कैविटी फॉर्म होता है, जिस मटेरियल के अंदर कैविटी फॉर्म होता है, वो मटेरियल होता है सैंड, मोल्डिंग सैंड। तो मोल्ड होता है, एक मोल्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर मोल्डिंग सैंड को रैम्ड किया जाता है, उसके अंदर पैटर्न की मदद से कैविटी फॉर्म किया जाता है। ओके, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोल्डिंग सैंड आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर एंड कैन विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ मेटल बीइंग पोर्ड विदाउट फ्यूजिंग। बिना फ्यूज किए, बिना बर्न ऑफ हुए ये अगर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए मोल्डिंग सैंड। नेक्स्ट क्या है, द मोल्डिंग सैंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद द मोल्टन मेटल। केमिकली रिएक्शन कुछ नहीं होगा। मोल्टन मेटल जिसमें कस्टिंग क्रिएट होगा, जिसमें कस्टिंग प्रोड्यूस होगा जिस मेटल में, उसमें केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होना चाहिए मोल्डिंग सैंड के साथ, ठीक है। द सैंड हैव हाई डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। पोरस होना चाहिए सैंड अगर पोरस ना हो तो जो गैस क्रिएट होगा, जो डिसॉल्व गैसेस क्रिएट होगा, वो गैस या फिर जो वाटर वेपर क्रिएट होगा मॉइस्ट सैंड के टच में आते ही मोल्टन मेटल का, तो उस सब अगर एस्केप नहीं होगा तो पोरोसिटी क्रिएट हो सकता है, अंदर गैस बबल्स क्रिएट हो सकता है। जो कास्टिंग मोल्टन मेटल जो पोर किया हुआ रहता है, उसमें क्या होगा, पोरोसिटी डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए परमेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर सैंड में परमेबिलिटी नहीं होता है, गैस को एस्केप करने का पावर नहीं होता है, तो अगर एब्जॉर्ब करने का पावर नहीं होता है तो क्या होता है, गैस बबल्स, गैस सोल्स क्रिएट हो जाते हैं कास्टिंग में। This strength, permeability and hardness of the sand mix can be varied by changing the structure of the sand. Obviously कि जैसा आपका सैंड होगा, आपका अगर ग्रीन सैंड है तो उसके हिसाब से अगर अलग परमेबिलिटी होगा, अलग स्ट्रेंथ होगा, अलग हार्डनेस होगा। अगर आपका ड्राई सैंड है, आपका अगर बेक सैंड है, बहुत तरह का सैंड है, अलग अलग सैंड के लिए अलग अलग परमेबिलिटी, अलग अलग आपका हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ये सब चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड क्या है। प्रॉपर मोल्डिंग सैंड मस्ट पॉजेस 6 प्रॉपर्टीज। ओके, 6 इनका एक प्रॉपर्टी होता है, 6 तरह का प्रॉपर्टी होता है जिसको ये पॉजेस करना बहुत जरूरी है। इसमें होना चाहिए मोल्डिंग सैंड में, नहीं होगा तो मतलब वो मोल्डिंग सैंड काम का कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो उसमें या तो बहुत सारा वो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इट मस्ट हैव पोरोसिटी, फ्लोएबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टरीनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, पोरोसिटी। व्हाट इज पोरोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्टन मेटल ऑलवेज कंटेन a certain amount of dissolved gases. It is also discussed previous टुडे। ये आप अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया गया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया गया था। तो देख लेते हैं। मोल्टन मेटल ऑलवेज कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैसेस। तो डिसॉल्व गैसेस होने के कारण अगर जब मोल्टन मेटल को पोर करेंगे सैंड के अंदर, कैविटी के अंदर, तो जो डिसॉल्व गैसेस रहता है मोल्टन मेटल का, वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि कोप एंड ड्रैग सब ढका रहता है। तो बाहर आने के लिए सैंड को पोरस होना बहुत जरूरी है। अगर सैंड पोरस नहीं होगा तो क्या होता है, वो गैसेस फिर जो अगर कास्टिंग आपका मोल्टन मेटल जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के कारण गैस क्या होता है, गैस बबल्स क्रिएट हो जाएगा कास्टिंग के अंदर। बाद में मैसनिंग करने के वक्त वो पता चलेगा, ठीक है, तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑल्सो द मोल्टन मेटल केम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्ट सैंड एंड जनरेट्स वाटर वेपर और स्टीम। इसमें क्या होता है, मोल्टन मेटल को जब पोर किया जाता है, उसको ढाला जाता है कैविटी के अंदर, तो वो मॉइस्चर सैंड के साथ में कंटेक्ट में आते ही, जैसे अगर कुछ गर्म चीज को पानी के कंटेक्ट में लाएंगे तो क्या वेपर क्रिएट हो जाएगा, पानी वेपर में बदल जाएगा। वैसे जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर वेपर में क्रिएट हो जाएगा। वेपर तो निकलना चाहिए, वो एक गैस की तरह ही है। तो उसको
अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सैंड तो वो फिर कास्टिंग डिफेक्ट के तौर पे निकल आएगा बाहर। ठीक है, इफ दिस गैसेस और वेपर आर डू नॉट फाइंड वे टू एस्केप इट फॉर्म्स गैसोल इन कास्टिंग और मेक द कास्टिंग पोरस। ओके, तो ये कास्टिंग जैसा डिफेक्ट निकल आता है। अगर गैस, अगर आपको निकलने का जगह नहीं मिलता गैस को, अगर या फिर वेपर को अगर निकलने का एब्जॉर्प्शन पावर नहीं होता मोल्डिंग सैंड में, तो कास्टिंग डिफेक्ट के तौर पे ये पोरोसिटी निकल आता है। तो इसके लिए आपको जो सैंड रहता है उसको पूरा होना जरूरी है, उसमें एब्जॉर्बिंग पावर रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी क्या है? Flowability of molding sand refers to its ability to behave like a fluid so that when rammed it will flow to all portions, okay, and packed all round the pattern and take up the required shape of the cavity or of the pattern। तो रैम करने बाद जब रैम किया जाता है तो उस टाइम फ्लो ऐसा इस तरीके से लिक्विड लाइक ए बिहेव लाइक ए लिक्विड ऐसा होना चाहिए सैंड। तो उसमें जब रैम्ड किया जाए उस वक्त वो ऐसा फ्लो होगा कि चारों तरफ फैल जाएगा एंड प्रॉपर रैम्ड होगा एंड कहीं मतलब सरफेस भी उतना स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे पैटर्न जैसा है वैसे ही उसको शेप ले लेगा एंड बहुत ही स्मूथ एंड सरफेस होना चाहिए, इसके कारण हो पाएगा। एंड जो कास्टिंग निकलेगा उसका, इसके लिए भी उसका कास्टिंग का सरफेस भी बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही गुड होगा सरफेस। तो ये हो गया फ्लोएबिलिटी। तो हाई फ्लोएबिलिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ ए मोल्डिंग सैंड टू गेट कंपैक्टेड टू ए यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड टू ऑब्टेन गुड इंप्रेशन ऑफ द पैटर्न इन द मोल्ड। जितना फ्लोएबिलिटी अच्छा होगा उतना ही कंपैक्ट होगा, रैमिंग कंपैक्ट होगा, उतना सैंड कंपैक्ट होकर रहेगा मोल्ड के अंदर और उतना ही स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, ताकि बराबर से क्या होगा, एदर होगा, एदर होगा तो क्या होगा, जितना एदर होगा अच्छा से एदर होगा तो स्ट्रेंथ भी उतना बढ़ेगा अच्छा से। ठीक है, और क्या होगा इसमें गुड इंप्रेशन ऑफ द पैटर्न इन द मोल्ड, पैटर्न का इंप्रेशन भी बहुत बढ़िया से पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से उठेगा। मतलब अगर क्या होगा, अगर पैटर्न का इंप्रेशन अच्छा से उठेगा तो मोल्टन मेटेरियल मतलब एक एक कॉर्नर पे जाके वो जाके फैलेगा एंड कास्टिंग को बढ़िया तरीके से पैटर्न जैसा है वैसे ही जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैप्सिबिलिटी। आफ्टर द मोल्टन मेटल इन द मोल्ड गेट्स सॉलिडिफाइज द सैंड मोल्ड मस्ट बी कोलैप्सिबल so that free contaction of the metal occurs and this would naturally avoid the tearing or cracking of the contracting metal। क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द मोल्टन मेटल इन द मोल्ड गेट सॉलिडिफाइड, जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइड मतलब ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, चिल्ड, ठीक है, कास्ट हो जाता है प्रॉपरली, देन द सैंड मोल्ड मस्ट बी कोलैप्सिबल सो दैट फ्री कंट्रैक्शन ऑफ द मेटल ऑकर्स। तो क्या होता है ना, जो एक मोल्टन मेटल जब आप मोल्ट मेटल को जब कैविटी के अंदर पोर कर रहे होते हैं, जब करना हो गया मतलब होता है आपका मोल्टन मेटल पोर हो जाता है, उसके बाद जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब आप पोर करते हैं मोल्टन मेटल को, जब मोल्टन मेटल अवस्था में लिक्विड अवस्था में कैविटी के अंदर रहता है, तो कैविटी के अंदर रहते वक्त क्या होता है, चारों तरफ जो सैंड होता है, जो कैविटी के अंदर जो दीवार सब होता है, जो वॉल सब होते हैं, चारों तरफ के चिपका हुआ रहता है लिक्विड मेटल, मोल्टन मेटल। जब ठंडा हो जाता है, जब प्रॉपरली सॉलिडिफाई हो जाता है, उस समय क्या होता है, उस समय वो मतलब जो चिपका हुआ अवस्था में था लिक्विड टाइप में, लिक्विड जब पोर किए थे आप, लेकिन जब ठंडा हो गया, ठंडा होने वक्त वो तुरंत ही वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब जो चिपका अवस्था में था, मतलब जो स्टॉक किया हुआ था, वो स्टॉकनेस हट जाता है। ठीक है, और वो जब ऐसे कोलैप्सेबल हो जाता है, कोलैप्स होने के कारण क्या होता है, इजीली मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपने जगह में, अपने अवस्था में, और उसको इजीली विथड्रॉ कर सकते हैं आप। इजीली यू कैन विथड्रॉ दिस कास्टिंग फ्रॉम द कैविटी और फ्रॉम द मोल्ड। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी कोलैप्सिबिलिटी। तो ये आपका कोलैप्सिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट आते हैं एडेसिवनेस। ठीक है, एडेसिवनेस क्या है, द सैंड पार्टिकल मस्ट बी कैपेबल ऑफ एदरिंग टू अनदर बॉडी। एडेसिवनेस, कोहेसिवनेस दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है,
टर्म थोड़ा सा दोनों में सेम टू, आपका मीनिंग थोड़ा बहुत सेम टू सेम है। ये दूसरे मेटल एडहेसिवनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल से चिपकने की कोशिश करता है, ठीक है। और कोहेसिवनेस ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसमें सेम मेटल दोनों मॉलिक्यूल बॉन्डिंग अपने खुद से चिपकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल मस्ट बी कैपेबल ऑफ एदरिंग टू अनदर बॉडी, दैट इज दे शुड क्लिंग टू द साइड्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्सेस। तो मोल्ड बॉक्स जो होता है उसमें चिपकने का जो कोशिश है, टेंडेंसी है, मतलब जो एधर होता है सैंड पार्टिकल्स, उसको ही एडहेसिवनेस पावर बोलेंगे। It is due to the property that the sand mass can successfully held in the molding box and it doesn't fall out when it is removed. तो क्या होता है, जब ये प्रॉपर्टी का गुण यही है कि ये जब उसको प्रॉपर रैम करेंगे तो बराबर से मोल्ड बॉक्स के वर्ल्ड में मोल्ड बॉक्स का जो साइड्स है उसमें चिपक जाएगा एंड ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है। उसको छोड़ेगा नहीं, उसको क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा तब तक जब तक कि ना कास्टिंग कंप्लीट हो जाए। कास्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी, उसको निकालने के बाद भी ये वैसा कि वैसा रह जाता है। इट डज नॉट फॉल आउट व्हेन इट इज रिमूव। जब तक ये रिमूव भी आप पैटर्न को रिमूव भी करेंगे तब भी ये गिरे, मतलब टूटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका एडहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू व्हिच द सैंड ग्रेन स्टिक्स टुगेदर ड्यूरिंग रैमिंग। सैंड पार्टिकल्स खुद से जो चिपकने का जो टेंडेंसी होता है उसी को बोलेंगे कोहेसिवनेस, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल्स चिपकने का जो टेंडेंसी उसको बोलेंगे, या फिर स्टैक होने का जो बॉन्डिंग क्रिएट करने का जो टेंडेंसी रहता है उसको बोलेंगे कोहेसिवनेस। इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड, क्योंकि कोहेसन सही से नहीं होगा सैंड पार्टिकल्स में, खुद जो अपने सैंड पार्टिकल्स में अपना खुद से जो कोहेसन अगर सही से नहीं होगा तो बॉन्डिंग अच्छा से क्रिएट नहीं होगा, कहीं जगह धस भी सकता है, ठीक है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो वो बहुत जरूरी है, कोहेसन होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्टरीनेस, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। दिस आर द मेन 6 प्रॉपर्टीज एंड द लास्ट वन इज रिफ्रैक्टरीनेस। तो क्या है? द सैंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल विदाउट फ्यूजिंग। बिना फ्यूज किए मेटल जो आपका सैंड पार्टिकल्स है, जो मोल्डिंग सैंड है, वो विस्टैंड होकर रहता है, वो टिका हुआ रहता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस एक्चुअली। ओके, मोल्डिंग सैंड विथ पुअर रिफ्रैक्टरीनेस में बर्न ऑन द कास्टिंग। अगर कम रिफ्रैक्टरीनेस उसमें रहे तो वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है और वो फ्यूज हो जाता है, फेलियर वहां पे हो जाता है। वो refractoriness is measured by center point of the sand rather than its melting point. क्या रिफ्रैक्ट कैसे मेजर किया जाता है? सेंटर पॉइंट ऑफ द सैंड, दैट मीन्स कि जल जाने से पहले का जो पॉइंट रहता है, मतलब जब बर्न होना शुरू हो जाए सैंड, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर पॉइंट, ठीक है। फ्यूज होना जब शुरू हो जाएगा उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सैंड रेदर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक, जब तक वो टिका रहे, तो इस हिसाब से मेजर किया जाता है कितना देर तक सेंटर पॉइंट आने तक वो टिका रह रहा है, ठीक है। अगर सेंटर पॉइंट आ गया, फ्यूज होना स्टार्ट हो गया, तो मतलब वहीं तक उसका रिफ्रैक्टरीनेस वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेके आते, ओके।